हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आई होप ऑल आर वेल। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अभी मैं साइट पे हूँ। कैसा आप लोगों का काम चल रहा है? और आप देख सकते हैं अभी यहाँ का टेम्परेचर 50 से एबव है। अभी हम साइड में ही हैं। और चलें आज हम ये बात करते हैं कि कैसे हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है। और जो गल्फ़ कंट्री में सऊदी अरबिया में कितना टेम्परेचर होता है, और किस हिसाब से जो वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, किस तरह से एक्सपोज करते हैं। तो चलें, ऐसे बहुत हीट है, मैं गाड़ी में ही चलता हूँ, फिर गाड़ी में ही बात करता हूँ। ओके, तो चलें दोस्तों, फिर मैं अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हीट स्ट्रेस, सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि हीट स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअली हीट स्ट्रेस जब समवन्स जो भी लोग वर्कर काम कर रहे हैं, जब उनका टेम्परेचर 40 डिग्री से एबव हो जाता है, तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि हीट स्ट्रेस हो गया है। ठीक है। और नॉर्मली आपको पता है कि 37 तक बॉडी का टेम्परेचर होता है एक नॉर्मल आदमी का। तो इसके रिजल्ट भी हो सकते हैं। इफ द समवन विल एक्सपोज फ्रॉम द हीट स्ट्रेस, द रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प एंड हीट एग्जॉशन। तो ये चीज़ मुझे जानना बेहद ज़रूरी होता है, स्पेशली जो लोग सेफ्टी प्रोफेशनल हैं उनके लिए, कि किस तरह से हीट स्ट्रेस होता क्या है, हीट स्ट्रेस के सिम्टम क्या हैं, और हीट स्ट्रेस के जो इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, और इसके रिस्क फैक्टर भी क्या हो सकते हैं, और प्रिवेंट कैसे क्या आ सकता है। तो यहाँ ये बेसिक जस्ट हम बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर अभी हम सऊदी अरबिया में हैं और आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही हाई या एक्सट्रीम पे होता है। और एक तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और दूसरा जो हम लोग हीट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, तो जो बॉडी जो फील करता है जो टेम्परेचर, उसे हीट इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो समटाइम्स 60 चला जाता है, क्योंकि डिजर्ट एरिया है। तो नॉर्मली ये यहाँ पे नॉर्मली 50-55 टेम्परेचर हीट इंडेक्स होता ही होता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दोज द सेफ्टी प्रोफेशनल एंड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्कर, we are those who are the working under the direct sunlight in the open sky. So ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, सिम्टम जब कोई भी अगर एक्सपोज हो जाता है ये हीट स्ट्रेस से, या हीट स्ट्रोक, उसे लू लग जाता है, हीट क्रैम्प, जब बॉडी उसके दर्द करने लगते हैं, और जब हीट एग्जॉशन हो जाता है, जब बॉडी से डिहाइड्रेट पानी निकल जाता है, ये सब रिजल्ट होते हैं हीट स्ट्रेस का। हीट इंजुरी भी हम लोग बोलते हैं। तो सिम्टम इसमें बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कि 40 डिग्री हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा हीट स्ट्रेस हो गया है। और बिहेवियर में भी चेंजिंग आता है, जैसे कि अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, आप देखेंगे कि आप जाके सडनली उसको कुछ बोलते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मेंटल जो बैलेंसिंग है वो, ये अगर हीट स्ट्रेस से वो एक्सपोज हो गया है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी, फिर उसका जो सेंस है वो जो नॉर्मली काम करता है वो नहीं करेगा। समटाइम वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। आपका ब्रीथिंग जो है, नॉर्मली ब्रीथिंग जो हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी उस डिफिकल्टी फील होगा। देखेंगे कि उसका जो चेहरा है, उसका फेस है, पूरा रेडनेस हो गया, पूरा लाल हो गया है। तो ये भी एक सिम्टम है, आप देख सकते हैं जो लोग काम करते हैं सनलाइट में। अगर हेडेक भी हो सकता है जब, और ये हेडेक आपको ये फ्रंट साइड पे होता है, और ये ऐसा होता है कि ये जल्दी कम नहीं होता, ये रेगुलर बेसिस पे आपको कंटिन्यू दर्द होता रहेगा। ठीक है। वीकनेस, बॉडी आपका पूरा टूट जाएगा, और फैटिक भी होगा। फैटिक मतलब काम करने का दिल नहीं, कमजोरी सा लगेगा, आप तुरंत मतलब टायर्डनेस फील कीजिएगा। तो ये दिस काइंड्स ऑफ टिपिकल सिम्टम हो सकते हैं हीट स्ट्रेस से। और अगर हम कारण की बात करें अगर, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ द हीट स्ट्रेस। तो इसमें आप देखें, अगर एक्सपोज टू द हॉट इन्वायरमेंट,
अगर जो एक्सपोज़र हो सकते हैं टू हॉट वेदर में जो काम कर रहे हैं वो इसका कारण हो सकता है। या हम इसलिए गर्मी में बोला जाता है कि आप व्हाइट क्लॉथ पहने, कॉटन क्लॉथ पहने। अगर क्लॉथ आपका अगर सूटेबल नहीं है, लाइट आपका नहीं है, लाइट क्लॉथ नहीं है, तो वो भी एक कॉज़ हो सकता है हीट स्ट्रेस का। अगर बात करें और भी नेक्स्ट तो some of the peoples on the side they are the taking the coffee and tea। जो अगर ज़्यादा कॉफ़ी या टी लेते हैं या कुछ लोग टोबैको भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्मोक भी करते हैं, ये सब भी एक कॉज़ है जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और चांसेस ज़्यादा हो जाता है हीट स्ट्रेस का। और सम टाइम अगर कॉज़ बोले तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। जब हम हॉट टेम्परेचर में काम करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सब दीज आर ऑल सच द टिपिकल द कॉज फॉर द हीट स्ट्रेस। तो हम लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और हीट स्ट्रेस का। अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर का, इसमें रिस्क फैक्टर भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो हो ही जाएँगे। मैंने देखा यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जो मेसन लोग या स्टील फिक्सर लोग काम जो कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर है और उसमें भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनका बॉडी एडॉप्ट किए हुआ है, उनका उसी अनुकूल में है, उनका बॉडी उसी तरीके से एडजस्ट कर गया है। तो अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर का तो एज भी एक फैक्टर है। सपोज दैट अगर कोई बंदा चाइल्ड है, अगर कोई यंग है, कोई ओल्ड है, एज है, तो या लेडीज है या जेंट्स है, तो डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट कैपेसिटी टू बेयर बेयरिंग कैपेसिटी एंड उन लोगों के लिए ये भी है कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग कुछ लोग अगर सपोज दैट अगर मेरी बात करें तो अगर हम बहुत देर तक अगर साइट पे रहें तो हमको फीलिंग मतलब वेल नहीं हो सकता है। आई विल नॉट फील वेल क्योंकि हमको प्रैक्टिस नहीं है ये। अगर बोला जाए कि हम 5 आवर 1 आवर खड़े हो सकते हैं, 2 आवर खड़े हो सकते हैं, कंटिन्यू अगर 5 आवर खड़ा कर दिया जाए कंस्ट्रक्शन साइट पे तो दिस इज द रियल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो इस तरह से हम देखें कि जो कंस्ट्रक्शन में सिविल पर्सन है वो भी ज़्यादा उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जो लोग आउटडोर जॉब करते हैं, जो जिनका हेल्थ प्रॉब्लम अगर होता है, मान लिया किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं, जो जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है ना? रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर देयर आर मतलब सो मेनी टिपिकल द फैक्टर। तो उसमें से कुछ ये फैक्टर हैं जिसको हम कंसीडर कर सकता है, वी नीड टू कंसीडर, हम लोग कंसीडर करना चाहिए क्योंकि हमको ये जानना है कि जो लोग काम कर रहे हैं इनको प्रॉब्लम, सपोज दैट हम बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल, मुझे जानना है कि ये बंदा यहाँ काम कर रहा है तो ये ओल्ड एज है, ये डायबिटिक पेशेंट है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है इसको, तो ये काम कोशिश करें कि उनको शेड में काम दें। तो ये सब भी हो सकता है, इनका टिपिकल ये आपका रिस्क फैक्टर हो सकते हैं डिफरेंट। अगर हम बात करें या फिर जैसे कि किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को लूज मोशन हो जाता है, उससे भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, वो भी फैक्टर है उनका, वो भी उनका रिस्क फैक्टर है और उनका इंक्रीज करता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक्शन की बात करें, अगर सपोज दैट कोई बंदा को हम अवेयरनेस देंगे इसका इमरजेंसी प्लान क्या है हमारे साइट पे, in case someone will be fell on the ground due to the dehydration, due to the heat stress, तो हम क्या एक्शन लेंगे ये मुझे अवेयर कराना है। सारे ये टीवीटी में हम डिस्कस कर सकते हैं सारे बंदे से, और डिस्प्ले कर सकते हैं इमरजेंसी नंबर, जैसे कि फर्स्ट एड का नंबर हो या इमरजेंसी रिस्पांस पर्सन का नंबर हो, या फिर इवन हम वो भी जो नियर हॉस्पिटल है उसका भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, और एडमिन का, सेफ्टी का, ये हम नंबर डिस्प्ले का, एम्बुलेंस अगर हमारे साथ प्रोजेक्ट पे अगर है तो उसका, नर्स का, मेल नर्स का हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं नंबर की, इमिडिएटली वो इन्फॉर्म कर सके हम लोगों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्शन क्या लेंगे। सबसे पहले तो जब अगर इस तरह का सिम्टम, इस तरह का हम मतलब कोई भी विक्टिम है जो गिर गया हीट स्ट्रोक से, डिहाइड्रेशन से, सन स्ट्रोक से,
तो इमिडिएटली उस बंदे को हम ले जाएंगे जहाँ कोल्ड प्लेस है, जैसे कहीं पे आपका रेस्ट शेल्टर है तो वहाँ उसको ले जाते हैं, या इंडोर कहीं पे है तो वहाँ ले जाते हैं, सेट प्लेस ऑन कोल्ड प्लेस पे ले जाते हैं। इमिडिएटली रिमूव देयर क्लॉथ, उनका क्लॉथ करें, रिमूव देयर द पीपी, जैसे कि हेलमेट, शूज, ग्लव्स, गॉगल्स, समथिंग्स, जो भी वो है उनको, क्योंकि एयर सर्कुलेट हो सके उनके बॉडी, और बॉडी कूल हो सके, क्योंकि टेम्परेचर उनका बॉडी का बहुत ज्यादा है। तो ये सब हम इमिडिएटली हम ले सकते हैं अंटिल इमरजेंसी अराइव ऑन योर साइट, जब तक साइट पे कोई इमरजेंसी नहीं पहुंच जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन का, अगर कि क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं हम साइट पे, हम ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में ओवरहेड लाइन में काम करें, बहुत सा ऐसा एक्टिविटी जो ओपन स्काई में काम होता है, अंडर द सन काम होता है, डायरेक्ट सन में काम होता है, तो वहां पे हम क्या क्या प्रिवेंटिव, सबसे पहले तो हम प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रेस्ट शेल्टर हो गया, फिर उसके बाद हम टेम्परेचर मीटर, हम हीट मॉनिटरिंग स्टेशन हम वहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम मॉनिटरिंग करेंगे, एक एज पर द अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, तो आपको पता होगा, अगर स्टेटिक्स की बात करें तो सऊदी अरबिया में भी कितने एक्सपोज होते हैं हर साल, यूके में मोर देन 600 लोग एक्सपोज होते हैं, इंडिया में भी इस तरह देख लें तो 700, 8,000, 7,000, मोर देन 7,000 and the people that die every year due to the heat stroke and heat stress। तो ये चीज भी हमको जानना जरूरी है, और ये सारे फैसिलिटी हम साइट पे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हम, फिर से उसके बाद अगर सपोज डैट ऐसा भी आएगा कंडीशन कि जहां आप काम कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप एक ग्रुप बना लें जो रोटेशन हो, ये भी प्रिवेंटिव मेजर है कि रोटेशन आप मतलब करते रहें, 10 पीपल्स काम करें, फिर रेस्ट करें, फिर आप उनको ये भी अवेयरनेस दे सकते हैं टीबीटी के थ्रू, ठीक है, उनमें डेवलप कर सकते हैं अवेयरनेस कि क्या होता है हीट स्ट्रेस, कैसे आप एक्सपोज कर सकते हैं, क्या इसका प्रिवेंटिव मेजर है, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, ये भी अवेयरनेस दे सकते हैं उनको, टोटल वर्कफोर्स को। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर है, और उनको बता सकते हैं कि आप लाइट क्लॉथ पहने, कपड़ा पहने, टाइम टू टाइम ब्रेक लें, ये आपका रेस्ट शेल्टर है, रेस्ट शेल्टर में रेस्ट करें, ठीक है, उसके बाद रेगुलर पानी पिए हैं, और अपने बॉडी का टेम्परेचर और मॉनिटर करें, सेल्फ करें, ठीक है। तो ये सब है, आप बेसिक चीज जो है आप इंश्योर कर सकते हैं साइट पे, जो डेफिनेटली दिस ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स विल बी हेल्प्स टू द पीपल, उन लोगों को मदद करेगा और प्रिवेंट करेगा हीट स्ट्रोक से। तो एज ए बैंक सेफ्टी प्रोफेशनल अगर मेरा एक्सपीरियंस कहें तो इसमें वेलफेयर फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस और ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और कोशिश करें कि रोटेट हो, जॉब रोटेट हो, नाइट जॉब हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और एज ए अगर ऑथराइज हमको अथॉरिटी दिया गया है एज ए बैंक सेफ्टी, हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कि अब मोर देन 54 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हीट इंडेक्स जाता है तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, एक प्रोसीजर डेवलप कर सकते हैं, एक सर्कुलर हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं कि भाई 54 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है स्टॉप। ये भी रेगुलेशन भी है, आपका रेगुलेशन भी है अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो। और अभी हम जैसे सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, तो सऊदी अरबिया में ऐसे भी आपको जून 15 से लेकर सितंबर 15 तक कोई भी बंदा आउटसाइड बिटवीन 12 to 3 o'clock, no one will allowed the working outside direct under the sun, प्रोहिबिटेड है। अगर इन केस कोई पकड़ा जाता है तो उन्हें फाइन हो सकता है, उनको जेल हो सकता है, दिस इज द बिग ऑफेंस। तो ये भी हम लोगों को गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस फॉलो करना है, जो भी स्टेटरी जो है रीजन के या कंट्री के हिसाब से उसको ही फॉलो करना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हीट स्ट्रेस से, और जो आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ओके दोस्तों,
चलें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी टॉपिक के या फिर इसी टॉपिक के बारे में और भी हम बात करेंगे। जब तक ओके, थैंक यू, टेक केयर।